जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे खुराना स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज आपके लिए हम शिक्षा मनोविज्ञान की क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं और इस जो आपकी टेस्ट सीरीज़ होगी, इस टेस्ट सीरीज़ के अंतर्गत आपको प्रतिदिन 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और बहुत ही बढ़िया शानदार अपनी तरीके से हमने सभी पुस्तकों से इन प्रश्नों का समावेश किया है। तो ऐसे ही आप लोग यदि 10,000 प्रश्न पढ़ना चाहते हैं साइकोलॉजी के, तो आप लोग हमारी इस टेस्ट सीरीज़ को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिएगा। चलिए अब बिना देरी किए हुए, आपका समय खराब किए बिना ही हम आते हैं अपनी टेस्ट सीरीज़ के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है हमारा कि किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3.5 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया था। तो आपके ऑप्शन का सही जवाब अगर हम बात करें यहाँ पर, तो देखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पेस्टोलॉजी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। पेस्टोलॉजी ने बताया कि जो 3.5 वर्षीय उनका पुत्र था, पेस्टोलॉजी ने उस पर अध्ययन किया था। दोस्तों आपको याद रखना है, इस पेस्टोलॉजी से संबंध में 1774 ईस्वी के अंतर्गत उन्होंने प्रथम मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया था। वैज्ञानिक तरीके से बाल विकास पर अध्ययन करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक कौन थे? पेस्टोलॉजी साहब थे। 1774 ईस्वी के अंतर्गत उन्होंने अपना ये प्रथम मनोवैज्ञानिक अध्ययन बाल विकास पर किया था। क्लियर? समझ में आना चाहिए आप लोगों को। मैं प्रश्न के संबंध में आपको बहुत सारी चीज़ें और भी बताऊंगा। आप लोग प्रतिदिन इस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कीजिएगा। आपकी 9 बजे आपकी साइकोलॉजी की ये टेस्ट सीरीज़ चलेगी और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इन प्रश्नों को देखने की कोशिश कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा अपने सिलेबस का। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं कि भाई निम्न में से विकास की विशेषता है। निम्न में से विकास की विशेषता है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं। क्या विकास गुणात्मक होता है, क्या विकास संख्यात्मक होता है, या फिर निश्चित आयु तक चलने वाली क्रिया है, या फिर शारीरिक अंगों में परिवर्तन का सूचक है। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। विकास की विशेषता पूछी गई है, तो आपको याद रखना भैया शारीरिक अंगों में परिवर्तन का सूचक, यानी कि शारीरिक अंगों में परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब ये परिपक्वता की बात हुई है। परिपक्वता होती है शारीरिक अंगों में विकास, ठीक है ना। और परिपक्वता होती है एक निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है। परिपक्वता एक निश्चित समय के बाद में रुक जाती है, यानी किशोर अवस्था तक परिपक्वता चलती है, उसके बाद रुक जाती है, लेकिन विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। उसके बाद में संख्यात्मक, तो दोस्तों संख्यात्मक भी क्या होती है? हमारी परिपक्वता होती है। लेकिन याद रखिएगा आपसे पूछा गया विशेषता किसकी? विकास की। तो विकास क्या होता है? गुणात्मक होता है। विकास सतत चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन आपका ए लॉक हो जाएगा यहाँ पर कि विकास जो होता है हमारा वो गुणात्मक होता है, जबकि मात्रात्मक हमारी क्या होती है? मात्रात्मक आपको याद रखना है क्या होती है? परिपक्वता आपकी मात्रात्मक होती है और विकास आपका गुणात्मक होता है। आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर? बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कि बालक का विकास होता है। आपसे यहाँ पे विकास के सिद्धांतों के बारे में पूछा गया है कि बालक का जो विकास होता है वो कैसा होता है। तो देखिए ऑप्शन है सिर से पैर की ओर। बहुत ही अच्छा इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, आप लोग नोट लगा लीजिएगा। ऐसे प्रश्न आपसे लगातार पूछे जाएंगे सीडीपी के अंदर कि भाई सिर से पैर की ओर होता है विकास या फिर पैर से सिर की ओर। ऑप्शन नंबर सी है कि दोनों ओर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपके सी और डी तो आपके दोनों कट जाएंगे, इसमें तो हो ही नहीं सकता। यानी कि आपके अब ये बचे 2 ऑप्शन, इनमें से आपको देखना है। तो भाई आपको याद होगा अच्छी तरीके से, आपने देखा कि जो विकास होता है वो सिर से पैर की तरफ होता है। सिर से पैर की तरफ होता है। पहले बच्चे का सिर का उद्भव होता है, उसके बाद धड़ और सबसे अंत में आपके पैर और अंगों का विकास होता है। यानी कि विकास जो होता है इसको हम इंग्लिश में सेफेलोकॉडल बोलते हैं दोस्तों। सेफेलोकॉडल याद भी रखना है। सेफेलोकॉडल इसको हम बोलते हैं सिर से पैर की ओर विकास का सिद्धांत, ठीक है। दूसरा हमने जो बताया था वो भी आपको याद रखना है, केंद्र से परिधि की ओर। केंद्र से परिधि की ओर, ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है। तो हमेशा विकास कैसा होता है? सिर से पैर की ओर होता है, केंद्र से परिधि की ओर होता है।
ठीक है ना। तो ये आपको दोनों ही पॉइंट याद रखने हैं, आपका इसमें ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है अपना नंबर 4। सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा, और यदि आपको ये टेस्ट सीरीज पसंद आती है तो आप लोग इसको लाइक कीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस टेस्ट सीरीज़ का फ़ायदा उठाइए। इसकी आपको पीडीएफ जो है, याद रखें दोस्तों, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री में दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ पर आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आगे अगला क्वेश्चन आता है कि बालक में संस्कारों का विकास प्रारंभ कहाँ से होता है। बालक में संस्कारों की बात की गई है, तो कहाँ से प्रारंभ होता है भाई, सबसे पहले पूछा गया है कि प्रारंभ कहाँ से होता है, सबसे पहले बच्चे में संस्कार कहाँ से सीखे जाते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों परिवार से, क्योंकि आप लोग जानते हो परिवार में होती है ना बच्चे की वो प्रथम पाठशाला क्या होती है, परिवार। बच्चे की प्रथम पाठशाला परिवार होती है, और उसका प्रथम गुरु यानी शिक्षक कौन होती है, उसकी माँ होती है। तो बच्चा परिवार से ही बोलना, भाषा का विकास या फिर कुछ अन्य संस्कारें भी कहाँ से सीखता है, सबसे पहले परिवार से सीखता है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा आपका नंबर 5। सभी ध्यान से देखिएगा प्रश्नों को। विकास के संदर्भ में गलत कथन है। देखिए ध्यान से देखिएगा, विकास के संदर्भ में आपसे क्या पूछा गया है, गलत कथन पूछा गया है। तो देखिए विकास वर्तुलाकार गति होती है, बिल्कुल सही बात है। विकास कैसा होता है, ऐसा वर्तुलाकार होता है, रेखीय नहीं होता विकास कभी भी। दिशा सिर से पैर की होती है, यह भी बात सही है भाई, विकास हमेशा सिर से पैर की ओर होता है, और वर्तुलाकार भी होता है। एक सार्वभौमिक प्रक्रिया, ये भी बात सही है कि विकास क्या होता है, एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। लेकिन गलत कथन आपको मिल गया है दोस्तों, क्या होगा, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं होता, क्या होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। याद रखेंगे आप लोग ये बातें, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया यहाँ से कि विकास हमेशा कहाँ होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, न कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। आपका ऑप्शन गलत पूछा गया है इसमें, तो सही हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चलिए। खेल के मैदान में कौन सा विकास होता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा भाई, खेल के मैदान में बच्चे का शारीरिक विकास भी होता है, ठीक है ना, फिजिकल डेवलपमेंट भी होता है, उसका मेंटली डेवलपमेंट भी होता है, और उसका सोशल डेवलपमेंट भी होता है। तो आपके चारों ही ऑप्शन सही, इसका मतलब आपका डी लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। गर्भधारण की काल की अवस्था नहीं है। आपसे पूछा गया है कि भाई जो गर्भधारण की जो अवस्था है उसकी कौन सी उप अवस्था नहीं है। तो आपको ये याद रखना है, गर्भधारण काल की प्रमुख 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था होती है हमारी दोस्तों बीज अवस्था। पहली कौन सी होती है, बीज अवस्था। दूसरी होती है भ्रूण अवस्था। ये तीनों अवस्था ही आपको याद रखनी है। उसके बाद तीसरी आती है हमारी गर्भावस्था। गर्भावस्था तो आप लोग इसमें से देख लीजिएगा, इनके कुछ अलग नाम भी हैं, आप लोगों को किताब में मिल जाएंगे। तो देखिए बीजकरण आपकी नहीं हो सकती, आपकी भ्रूण अवस्था नहीं हो सकती, डिम्ब अवस्था है वो बीज अवस्था का ही उपनाम है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। पिंपस नहीं है, गर्भकाल की अवस्था पिंपस नहीं है। ओके, ऑप्शन ए को लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि भाई गर्भ से संतान सर्वाधिक प्रभावित होती है, सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। तो देखिए पूर्वजों से कुछ खास प्रभावित तो सबसे होती है, लेकिन जो आपको प्रायोरिटी सबसे पहले किसको दी जाएगी वो आपसे पूछा गया है। गर्भ के अंदर, पहली बात तो गर्भ के अंदर पूछा गया भाई, वंशानुक्रम से नहीं हो सकती बिल्कुल, माँ के स्वास्थ्य से कुछ कुछ होती है, लेकिन पूर्वजों से बिल्कुल नहीं होती। बच्चा माँ के गर्भ में है फिलहाल में, तो इसका मतलब माँ के पोषण से, बच्चा पोषण किससे करता है प्राप्त, माँ से, प्लेसेंटा के माध्यम से। प्लेसेंटा जो जिसको हम बोलते हैं हिंदी में नाड़ यानी प्लेसेंटा, उसके माध्यम से बच्चा माँ के गर्भ में पोषण प्राप्त करता है, और एक स्वस्थ पोषण बच्चे को स्वस्थ बना देता है। तो सर्वाधिक प्रभावित कहाँ पर होता है, गर्भकाल में माँ के पोषण से होता है। ऑप्शन आपका ए लॉक कर लीजिए। चलेगा अगला क्वेश्चन आपका, ये देखिए, प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है गाय के दूध में,
भैंस के दूध में या माँ के दूध में या फिर गाय व भैंस के दूध में। तो आपको याद रखना है, आंसर होगा इसका डी। बिल्कुल डी आंसर लॉक कर लेंगे आप लोग। गाय तथा भैंस के दूध में सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। कुछ बच्चे अब यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि भाई माँ के दूध में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल होता है भाई साहब, बिल्कुल प्रोटीन नहीं होता। माँ के दूध में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है ज़्यादातर मात्रा। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका 10वां। चलिएगा 10वां क्वेश्चन है, 2 वर्ष से 5 वर्ष तक की आयु क्या कहलाती है। आप लोग सभी जानते हो इसको। जनरली क्वेश्चन मैं शुरू में जो प्रश्न मैंने लगाऊंगा वो मतलब शुरुआत कर रहा हूं मैं, तो आप लोग जब हम जैसे जैसे मॉडल पेपरों की तरफ बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे साइकोलॉजी के 200 मॉडल पेपर तो कम से कम मिलेंगे ही। रीट की परीक्षा तक 200 मॉडल पेपर, उसके बाद थर्ड ग्रेड के बाद हम और भी तैयारी को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मैं रीट के एग्ज़ाम तक 200 मॉडल पेपर आपको याद करने हैं, यानी कि आपके 6000 प्रश्न तो ये कंप्लीट हो जाएंगे। रीट से पहले पहले करवा दूंगा मैं। तो 2 वर्ष से 5 वर्ष की अवस्था आपकी क्या कहलाएगी, ये भी आपको याद रखना है। वो होती है दोस्तों शेष अवस्था। कौन सी होती है? शेष अवस्था होती है। ओके, चलिए। और ये बाल्यावस्था भी आपको याद रखना है, 6 से 12 बाल्यावस्था, ठीक है ना। और ये उत्तर बाल्यावस्था होती है ना, ये इसी का भाग है, ये इसी का भाग है। उसके बाद किशोर अवस्था होती है अपनी 13 से 19 या 12 से 18, ये भी आपको याद रखना, कुछ भी दे सकता है एग्जाम में। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 11। चले भाई, घर में सर्वप्रथम निर्माण होता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। विकास से संबंधित मैंने इस यूनिट से संबंधित बात की है और मैं इस पर बहुत सारे प्रश्न बनाऊंगा। विकास से संबंधित सीडीपी होती है और सीडीपी को मैं पूरी कंप्लीट करवाने की कोशिश करूंगा पूरी तरीके से, अच्छे अच्छे प्रश्न निकाल के, कि भाई गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है, किसका होता है, याद रखिएगा आप लोग। सबसे पहले दोस्तों सिर का निर्माण होता है। सबसे पहले पूछा गया, सबसे पहले किसका होता है? सिर का होता है। और सिर के बाद में किसका होता है, ये भी आपको याद रखना है, धड़ का होता है। और उसके बाद में हाथ में पैर, यानी बहुत सारे और भी अंग हैं, उनका विकास होता है, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है, सबसे पहले सिर का, उसके बाद धड़ का, उसके बाद हाथ और पैर का। तो सबसे पहले निर्माण पूछा गया है तो आपका राइट आंसर सिर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका ये देखिए, बालक के सिर का एवं मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में हो जाता है? बताइए किस अवस्था में होगा सबसे ज़्यादा सिर का विकास और मस्तिष्क का? तो आपको याद रखना है, बच्चे का सबसे ज़्यादा सिर का मानसिक विकास यानी कि मस्तिष्क का विकास जो होता है बच्चे का, वो हमेशा शैशव अवस्था में ही हो जाता है। शैशव अवस्था में ही बच्चे का सर्वाधिक विकास हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए ये बताइए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा लाइव के साथ में। जन्म के समय शिशु के शरीर में हड्डियां होती हैं। जन्म के समय बच्चे के यानी शिशु के शरीर में हड्डियां कितनी पाई जाती हैं? तो देखिए ये जो हड्डियां पाई जाती है 206, ये आपकी किशोर अवस्था के अंदर पाई जाती है। तो जब बच्चा जन्म लेता है तो उसमें सर्वाधिक हड्डियों की संख्या पाई जाती है। कितनी पाई जाती है आपको याद रखना है, 270। कितनी पाई जाती है? 270 पाई जाती है। आपका ऑप्शन सी लॉक कर लेंगे आप लोग, 270 हड्डियां पाई जाती है जन्म के समय शिशु में। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न आता हमारा क्वेश्चन नंबर 14। भाई बीज अवस्था कहा गया है, बीज अवस्था किसको कहते हैं ये भी आपको याद रखना है। भाई बीज अवस्था किसे कहते हैं? चलिए बीज अवस्था किसको कहते हैं, चलो बताओ इसको। तो आपका राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 0 से लेकर के 14 दिन यानी 2 सप्ताह की क्या होती है? बीज अवस्था होती है, ठीक है ना। उसके बाद में बीज अवस्था के बाद में आती है हमारी भ्रूण अवस्था। ये भी आपको याद रखना है, भ्रूण अवस्था कितनी होती है? 2 सप्ताह से लेकर के आपकी 8 सप्ताह तक होती है। और 8 सप्ताह के बाद में आपकी आती है गर्भावस्था। ये भी आपको याद रखना है, ये होती है हमारी 8 सप्ताह से लेकर के जन्म तक होती है। क्लियर? तो ये तीनों आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कब कर देता है? तो बताओ किस अवस्था, कितने महीने का जब हो जाता है बच्चा तो अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देगा? 6 माह का, 8 माह का, 9 माह का या फिर 3 माह का? प्रश्न नंबर 15। चलिए, राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल 3 महीने के अंतर्गत बच्चा अपनी माँ को पहचानने लग जाता है। बच्चे में संवेदी गामा का जो प्रवृत्तियां हैं उनका विकास होने लग जाता है। ये मैकडूगल ने बताई थी दोस्तों बात, तो आपका इसमें डी लॉक हो जाएगा। क्लियर। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15। प्रतिदिन आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे और आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से टेस्ट दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बालक ज़मीन पर अपनी पसंद की वस्तु को उठा लेगा, ठीक है ना। आपके अनुसार उस बालक की आयु कितनी होगी? ज़मीन पर यदि किसी वस्तु रखी हुई है उसको बच्चा उठा लेता है तो कितनी वर्ष या कितनी उम्र का बच्चा होता है उस वस्तु को ज़मीन से उठा लेगा? यही पूछा गया प्रश्न के अंदर। तो आपको याद रखना है, जब बच्चा 8 से 9 माह का हो जाता ना तो वो बच्चा आराम से ज़मीन पे रखी हुई वस्तु को उठा लेता है। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत बढ़िया, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाइएगा भाई, कि भाई बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? ये आपको याद रखना है कि बालक के जन्म के समय शिशु के जो मस्तिष्क होता है उसका वजन कितना होता है। 17वां प्रश्न आपका आएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका 350 ग्राम। राइट आंसर 350 ग्राम याद रखना है। जन्म जब होता है बच्चे का तो उस समय उसके मस्तिष्क का वजन होता है 350 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, सीखने का आदर्श काल किसे कहा गया है? सीखने का आदर्श काल किसे कहा गया है? चलिए आप लोग बताइएगा। देखो ये तो आपकी हो ही नहीं सकती, क्योंकि किशोर अवस्था से पहले तो बाल्यावस्था में बच्चा सीखने लग जाता है, और बाल्यावस्था से पहले भी बच्चा सीखने को तो भैया शेष अवस्था में ही सीख जाता है बच्चा। कितनी होती है शेष अवस्था? आपको याद रखना है, जन्म से लेकर के आपकी 6 वर्ष के बीच में। तो बताओ बच्चा 6 वर्ष के बीच में आसानी से सीख जाता है ना, और जो बच्चे को हम सिखाएंगे बच्चा वही ज़्यादा सीखेगा। यानी कि ये बताओ 0 से 6 वर्ष का जो बच्चा होता है शेष अवस्था, उसमें बच्चा क्या होता है? कोरी सलेट होता है। क्या होता है? कोरी सलेट होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए बच्चा एक कोरी सलेट होता है, इस सिद्धांत या फिर ये कथन किसका है? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, कल्पना जगत में विचरण होता है किस अवस्था? ऐसी कौन सी उम्र है भाई, ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा कल्पना जगत में घूम जाता है, विचरण करने लगता है, यानी कल्पना करने लगता है, कल्पना जगत में खो जाता है? तो वो अवस्था कौन सी होगी ये भी आपको याद रखना है। एक तो होती है अपनी प्रथम अवस्था, कौन सी? शेष अवस्था। जन्म के बाद की पहली अवस्था कौन सी है? शेष अवस्था। और अंतिम अवस्था अपनी किशोर अवस्था, जिसको हम क्या बोलते हैं? तूफानों झंझावातों की अवस्था भी कहते हैं। इसको स्टैनले हॉल ने बताया था, ठीक है ना। सबसे अशांत अवस्था भी मानी जाती है। तो इसमें बच्चा कल्पना जगत में खो जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 20वां, एक बालक पड़ोसी के घर पर अपनी माँ की गोद में खेलता हुआ सो जाता है। उसकी माँ के द्वारा बालक की पड़ोसी के यहाँ बिस्तर पर सुलाते हुए रोना प्रारंभ कर देता है। तो बताओ बालक की अब उम्र कितनी होगी? कितनी उम्र का होगा वो बच्चा? 24 माह का, 18 माह का, 10 माह का या फिर 12 माह का? चलिए देखिए, तो आपको याद रखना है, बच्चा रोना यानी कि बच्चा पहचानना स्टार्ट कर देता है 3 माह में अपनी माँ को। लेकिन जैसे हम कोई पड़ोसी के घर पे खेलते खेलते बच्चा सो जाता है, या फिर पड़ोसी के बिस्तर पर जब हम उसे सुलाते हैं तो बच्चा रोने लग जाता है, तो उम्र होती है दोस्तों 8 माह की, ठीक है ना। 8 माह की अवस्था में बच्चा ये रोना प्रारंभ कर देगा, ऐसी क्रियाविधि करने लग जाएगा। क्लियर, सी ऑप्शन लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, बालक का मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है, यानी कि किस उम्र में जाकर के बच्चा रंगों को पहचानना प्रारंभ कर देता है? चलिए, तो आपको याद रखना है, बच्चा जब स्कूल जाने लग जाता है, यानी कि स्कूल जाने लग जाता है, तो याद रखना शेष अवस्था के अंत में, शेष अवस्था के अंत में याद रखना है, शेष अवस्था के अंत में बच्चा रंगों की पहचान करने लग जाता है। यानी कि इसको हम बोलते हैं उत्तर शेष अवस्था बोल लो आप चाहे, या शेष अवस्था का अंतिम काल कह लो,
तो बच्चा जब 5 वर्ष का हो जाता है, विद्यालय जाने के लायक हो जाता है, विद्यालय में प्रवेश की उम्र हो जाती है, तो उस समय बच्चा रंगों को पहचानना लग जाता है। भाई ये काला रंग है, ये सफ़ेद रंग है, ये हरा रंग है, इस तरीके से। क्लियर। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, बहुत बढ़िया प्रश्न है भाई। मिथ्या परिपक्वता का काल किस उम्र को कहा जाता है, किस अवस्था को कहा जाता है? मिथ्या परिपक्वता। तो याद रखना, ये जो परिभाषा थी दोस्तों, जे.एस. रॉस के द्वारा दी गई थी। भाई जे.एस. रॉस के द्वारा दी गई थी, जे.एस. रॉस। ये परिभाषा आपको याद रखना है। किसने दी थी मिथ्या परिपक्वता काल? जे.एस. रॉस ने। और किसको कहा गया है ये पूछा गया है, कौन सी अवस्था है वो, तो वो भी आपको याद रखना होगा अच्छे से, ठीक से। भैया वो बाल्यावस्था होती है। बच्चा मिथ्या परिपक्वता यानी कि बच्चा सिर्फ झूठ ही सोचता है अपने आप में कि भाई मैं अब जवान हो गया, मैं परिपक्व हो गया। ऐसा नहीं होता, जबकि बच्चा बाल्यावस्था में ऐसे विचारों को सोचने लगता है, ऐसी कल्पना शक्ति विचरण हो जाती है उसके मस्तिष्क में कि भाई मैं अब जवान हो गया, परिपक्व हो गया। घर वाले भी उसके बारे में ऐसा ही सोचने लगता है, अब तुम्हारा बच्चा है, तुम्हारी बच्ची है, वो जवान हो गई, जबकि ऐसा नहीं होता। ये परिभाषा दी थी जे.एस. रॉस के द्वारा, मिथ्या परिपक्वता काल, यानी कि जो बाल्यावस्था होती है वो मिथ्या परिपक्वता काल मानी जाती है। जे.एस. रॉस की परिभाषा याद रखें, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23वां, कि भाई छोटे छोटे शब्दों को खोलना और 3 पहिए की साइकिल चलाना, यह कार्य किस अवस्था में होता है? बच्चा 3 पहिए की साइकिल चलाना सीख लेता है ना, इसका मतलब, और छोटे छोटे शब्दों को बोलना है भाई, ये छोटे शब्दों को बोलना और 3 पहिए की साइकिल चलाना। बताओ किस अवस्था की क्रियाविधि होगी? शेष अवस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था या प्रौढ़ अवस्था? चलिए बताओ आप जल्दी से। तो आपको याद रखना है, आंसर हो जाएगा आपका शैशवावस्था। भाई जब बच्चा आपका 0 से लेकर के 5 वर्ष के बीच में होता है, यानी कि बच्चे की जब उम्र 5 या 4 वर्ष की हो जाती है, तो हम छोटी साइकिल लेकर के आते हैं, तो वो साइकिल भी चलाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है ना, और छोटे छोटे शब्दों को भी बोलने लगता है, तो वो शैशवावस्था हो जाती है। ठीक है, बच्चे का भाषा विकास भी शैशवावस्था के अंदर ही हो जाता है। हालांकि उसे व्याकरण के नियमों का पता नहीं होता, लेकिन फिर भी भाषा का विकास शुरू हो जाता है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, रंगों को पहचानना, गिनती लिखना, वस्तु को क्रम में लगाना बालक किस अवस्था में करता है? चलिए तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। बिल्कुल, कौन सी अवस्था होगी? बी हो जाएगी। भाई रंगों को पहचानने के साथ साथ गिनती भी लिखना प्रारंभ कर देता है, वस्तु को क्रम में जमाने लग जाता है, ठीक है ना। बाल्यावस्था यानी कि अब ये 6 वर्ष का बच्चा हो गया, 5-6 वर्ष का बच्चा हो गया, अब ये विद्यालय जाने लग गया, विद्यालय जाएगा ये, और विद्यालय जाएगा तो ये गिनती भी लिखेगा, कक्षा 1 या 2 में होगा ये, तो ये बच्चा गिनती भी लिखेगा, वस्तुओं को ऑर्डरेट भी करेगा, रंगों को भी पहचानेगा, तो वो बाल्यावस्था हो जाएगी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से किस अवस्था की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होता है या आकर्षित होना प्रारंभ कर देता है? इस 4 को आप लोग काट दीजिए। आकर्षित होना प्रारंभ कर देता है किस घटना की ओर? तो देखिए बच्चा सबसे पहले, देखो सबसे पहले वो करेगा ना, वो प्रकाश की ओर करेगा, क्योंकि प्रकाश एक अद्भुत चीज़ होती है, चकाचौंध करने वाली चीज़ होती है। तो बच्चा सबसे पहले, देखिए छोटा सा जो बच्चा होता है आपका, तो वो अंधेरे में जैसे हम उसको ले जाते हैं, बच्चा रोने लग जाता है, और प्रकाश में लेकर का, उजाले में लेकर का बच्चा हंसने लग जाता है। बच्चा रोने रोने नहीं लगता, इसका मतलब वो प्रकाश के प्रति ज़्यादा आकर्षित होता है, बच्चे को अंधेरा पसंद नहीं होता। क्लियर। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, बालक बालिका को सर्वाधिक समायोजन करना पड़ता है, वो कौन सी उम्र है, वो कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चे सर्वाधिक समायोजन करने लगते हैं? तो ये प्रश्न भी आपको याद रखना है। बिल्कुल, देखो बाल्यावस्था नहीं होती, ना ही शेष अवस्था होती, अब है तो इन दोनों में से कोई भी। तो ये याद रखना है आपको, वय संधि काल, इसकी उम्र आपको याद रखनी है, 12 से लेकर के 14 वर्ष के बीच में होती है। ये क्या होती है? 12 से 14 के बीच में ये होती है हमारी बाल्यावस्था और किशोर अवस्था। बाल्यावस्था और किशोर जो अवस्था होती है ना, उसके बीच की अवस्था होती है दोस्तों, इसके बीच की अवस्था होती है ये कौन सी? वय संधि काल, ठीक है ना। इसमें बालक बालिका सबसे ज़्यादा अपने आप को समायोजन करने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, देखिए बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए। तो भाई बालक की जिज्ञासा का हम दमन भी नहीं कर सकते,
दमन करेंगे तो बच्चा अपराधी भी बन सकता है, बच्चे में भय भी पैदा हो सकता है। बच्चे को उत्तेजित भी नहीं करना चाहिए जिज्ञासा के प्रति। नहीं भाई तू आपसे ये पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा, ऐसे बच्चे की जिज्ञासा को उत्तेजित नहीं किया जाना चाहिए। बच्चे को जिज्ञासा के प्रति इतना सक्रिय भी मत करो कि वो आपके ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न भी पूछने लग जाता है। यानी कि आप लोग बच्चे के मन में जो भी क्यूरियोसिटी यानी जो भी जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है उसको आप शांत करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 28। सीखना है एक जटिल क्या है? सीखना एक जटिल क्या है? मानसिक प्रक्रिया, बौद्धिक प्रक्रिया, शारीरिक प्रक्रिया या नैतिक प्रक्रिया? तो आपका यहीं पर खत्म हो जाता है पहला ऑप्शन, ठीक है ना। सीखना, नैतिक और शारीरिक, ये दो तो खत्म हो जाते हैं। बात आती है मानसिक की और बौद्धिक की। तो देखिए मानसिक जो होती है मानसिकता हमारी, इसके अंतर्गत हम बुद्धि का विकास भी पढ़ते हैं। तो यदि आपके पास में जैसे पूछा जाए भाई राजस्थान और जयपुर, राजस्थान और जयपुर, इनमें से आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना है राजस्थान में क्या है, जयपुर। तो जयपुर को पहले प्रायोरिटी मिलेगी। तो मानसिक प्रक्रिया किसके अंदर आती है? बुद्धि आती है मानसिक प्रक्रिया के अंदर, यानी कि तो पहले बुद्धि को आप प्रायिकता देंगे, ठीक है ना। तो आपका क्या हो जाएगा? सीखना क्या है? एक बौद्धिक प्रक्रिया है लेकिन जटिल प्रक्रिया है, ठीक है। ये आपको याद रखना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा 28वें में, सॉरी 28वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। हाँ मानसिक प्रक्रिया क्या हो जाएगा? मानसिक प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन होगा आपका 29वां। भारत में बाल विकास की शुरुआत हुई थी। ये प्रश्न भी आपको याद रखना है। याद रखना है आपको 1930 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? महाराष्ट्र के अंदर हुई थी। और किसके सानिध्य में हुई थी? ये भी आपको याद रखना है। ताराबाई मोडेक के सानिध्य में, ताराबाई मोडेक के सानिध्य में हुई थी। महाराष्ट्र में 1930 में की गई थी, ठीक है ना। और इसके बाद में भारत में और भी ज़्यादा विकास की शुरुआत होने लगी थी। उसके बाद तो गिजुभाई बधेका भी आए थे जिन्होंने बाल मंदिर की स्थापना भी की थी। तो सबसे पहले बाल विकास की शुरुआत भारत में 1930 में हुई थी, महाराष्ट्र के अंदर हुई थी, ताराबाई मोडेक के सानिध्य में हुई थी। ये भी आपको याद रखना है। क्लियर। और हमारा अंतिम प्रश्न होता है, सबसे बढ़िया प्रश्न है, याद रखना, इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। तो बताओ भाई विकास प्रारंभ होता है, विकास प्रारंभ होता है। तो देखिए विकास प्रारंभ होता है, ये तो बिल्कुल गलत, दोनों ऑप्शन क्रॉस हो जाएंगे। अब आती है बात, या तो गर्भावस्था होगा या शैशवावस्था। तो विकास तो प्रारंभ कहाँ से हो जाता है दोस्तों? गर्भावस्था से ही हो जाता है। विकास गर्भावस्था से ही हो जाता है। विकास निश्चित प्रक्रिया होती है, ऐसा नहीं कि विकास रुक जाता, नहीं, ये लगातार चलता रहता है। बच्चे का विकास गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है। और कहाँ से? बीज अवस्था से ही बच्चे का, गर्भावस्था में पूछा जाए तो बीज अवस्था से ही प्रारंभ हो जाता है बच्चे का विकास, और कभी नहीं रुकता, अनवरत चलता रहता है। तो दोस्तों आप लोगों को कैसी लगी ये हमारी वीडियो? इसकी आंसर की आपको नीचे दी गई है। आप सभी विद्यार्थी इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा यदि कोई प्रश्न में डाउट हो तो आप लोग वीडियो को देखिए करें और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। प्रतिदिन आप लोग साइकोलॉजी की क्लास 9 बजे लेंगे, बिल्कुल रात को 9 बजे आपकी ये वीडियो चलेगी। 9 बजे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। 10,000 प्रश्न में आपको लेकर के आऊँगा साइकोलॉजी के, ठीक है। और आप लोग दिन रात मेहनत कीजिएगा, पढ़िएगा अच्छे से ढंग से। धन्यवाद।